हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आज हम चैप्टर 14 आचार्य उपदेशः इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। चलिए हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुष्प संजम कंठे का समर्पयति। इसका अर्थ आप समझिएगा। पुष्प संजम का मतलब होता है पुष्पहार। ठीक है, पुष्पहार मतलब होता है फूलों का हार। आप सभी ध्यान देंगे, फूलों का हार इसका अर्थ होता है। पुष्पहार कंठे मतलब गले में। ठीक है, का अर्थ होता है कौन। ठीक है, समर्पयति अर्थात समर्पित करता है। ठीक, तो इसके उत्तर में आपको लिखना था शिवराजः। जो शिवाजी थे वो गले में पुष्पहार समर्पित करते थे। इसमें आपको शिवराजः लिखना रहेगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्तम केन रक्षते। वृत्तम मतलब चरित्र की रक्षा कैसे की जा सकती है, तो इसमें आपको याद रखना है धर्म भयेन, अर्थात धर्म भयेन का मतलब होता है धर्म के भय से। ठीक है, चरित्र की रक्षा की जाती है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अद्य में किम निवृत्तम। अद्य मतलब होता है आज। ठीक है, आज मेरा क्या समाप्त हो गया है। निवृत्तम का मतलब होता है समाप्त होना। ठीक है, याद रखना आप सभी। तो इसमें आपको उत्तर लिखना रहेगा मोहावरणम, मोह का आवरण। ठीक, अगर सेंटेंस में हम लिखें तो इसमें इस प्रकार से बन सकता है, अद्य में मोहावरणम निवृत्तम। इस तरह से आपका कंप्लीट होगा। इसका अर्थ क्या होता है, आज मेरे मोह का आवरण जो है समाप्त हो गया। इस तरह से आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नृपः धर्मान केन पालयेत। नृपः, नृपः मतलब राजा होता है, धर्मान मतलब धर्म का। ठीक है, केन पालयेत किस प्रकार से पालन कराए। तो इसमें आपको याद रखना राजा धर्म का पालन कैसे कराए, तो इसमें नियमेन। नियमेन का मतलब होता है नियम से। ठीक है, नियम से, नियमेन। और नियम को इंग्लिश में रूल्स भी बोला जाता है। अगर हम रूल्स फॉलो करेंगे अर्थात हम धर्म का पालन कर रहे हैं इस तरह से। तो राजा जो है ना, उसका एक कर्तव्य होता है कि वो नियम से धर्म का पालन कराए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, शिवराजम भारतक वीर इति शब्देन का संबोधयति। तो इसमें शिवाजी को भारत का एक वीर शब्द से कौन संबोधित करता है। सबसे पहली बात यहाँ पर यह है, शिवाजी को भारत का वीर बोला गया है। ठीक है, तो श्री रामदास, जो श्री रामदास है वो शिवाजी को भारतक वीर कहते थे, अर्थात भारत का वीर बोलते थे। इसके बाद अब हम देखेंगे एक वाक्यन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्नों के उत्तर। शिवराजस्य गुरु का आसीत, शिवराज के गुरु कौन थे। तो शिवराजस्य गुरु श्री रामदास आसीत, मतलब शिवराज के जो गुरु है वो श्री रामदास। इस तरह से आप लिखेंगे। क्षत्रियस्य परो धर्म किम अस्ति, क्षत्रिय का परम धर्म क्या है। तो क्षत्रियस्य परो धर्म दुष्कृताम हिंसनम साधुनाम च परित्राणम अस्ति। इसका अर्थ यह है कि क्षत्रिय का परम धर्म दुष्कर्मियों को मारना और सज्जनों की सुरक्षा करना है। ये क्षत्रिय का धर्म होता है। ठीक है, और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी, शिवराजस्य सहायार्थम श्री रामदास किम करोति स्मः। शिवराज की सहायता के लिए जो श्री रामदास उनके गुरु थे उन्होंने क्या किया। उत्तर में आपको बताना है, शिवराजस्य सहायार्थम श्री रामदास प्रतिमठ्ठे राष्ट्रभावयुतान शतशः युगगणान निर्माति स्मः। इसका अर्थ आप समझिएगा, शिवराजस्य सहायतार्थम अर्थात शिवाजी की सहायता के लिए श्री रामदास प्रतिमठे, श्री रामदास प्रत्येक मठ में। ठीक है, राष्ट्रभाव भावावितान शतशः युगगणाम निर्मातम निर्माति स्मः। इसका अर्थ यहाँ पर ये निकल रहा है कि शिवाजी की सहायता के लिए श्री रामदास प्रत्येक मठ में सैकड़ों युवा गणों का निर्माण कर रहे हैं। युवा गण क्या कर रहे हैं, उनका निर्माण, मतलब जो शिवाजी है ना, उनके गुरु जो है वो बहुत सारे जो स्टूडेंट है उनको इकट्ठा कर रहे हैं। कहाँ पर, मठ में इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और वो शिवाजी की सहायता करें इस तरह से। ठीक है, ऐसा आपको याद रखना है।
इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो, कीदृशा युवगणः भावी रणे सहाया भविष्यन्ति। कीदृशः कैसे युवगणः युवकों के समूह भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायक होंगे। तो राष्ट्रभक्तः युवगण मतलब राष्ट्रभक्ति जिसके अंदर है ना, ऐसे युवक उनका समूह। राष्ट्रभक्तः युवगण भावी रणे सहायः भविष्यन्ति। राष्ट्रभक्त युवकों के समूह भविष्य में होने वाले युद्ध में सहायक होंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रभक्ति अगर है तभी वो देश के लिए युद्ध लड़ेंगे। अगर हमारे मन में देश के प्रति अच्छी भावना है, हमारे मन में राष्ट्रीय भावना है, तो युद्ध की स्थिति में हम देश का साथ देंगे, ऐसा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराजस्य अभिष्टम का संपादयतु। शिवराज की इच्छा को कौन पूरा करे। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, शिवराजस्य अभिष्टम भगवती पर देवता संपादयतु। शिवराजस्य अभिष्ट कौन थी, भगवती माँ। शिवराज की इच्छा को भगवान परमात्मा पूरा करे। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब ये आपके खाली स्थान है, इनके उत्तर आप देखिए। वृत्तम यथा रक्षते, तो धर्म भयेन, यहाँ खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, धर्म भयेन लिखना है। ठीक है, प्रजाहितो नियमेन, तो यहाँ पर पालयेत आप लोगों को लिखना है, पालयेत। मया राष्ट्रभाव, तो इसमें आपको निर्मीयन्ते लिखना है, निर्मीयन्ते। निर्मीयन्ते करेक्ट उत्तर आपका इसमें होगा। ठीक है ना। अपितु तुमसी में, अपितु तुमसी में आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है द्वितीयम हृदयम। ठीक है, ये आपको इसको पूरा करना है। और अभी जो एग्ज़ाम हुई थी, ठीक है, उन एग्ज़ाम में से खालिस्तान पूछे गए थे। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल पेपर आता है आप लोगों का, ज़्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। इसके बाद संपादयतु तवाभीष्टम, तो भारत के वीरः। ठीक है, इसमें अर्थात भारतय, भारतैक वीरः अर्थात भारत के वीर। इस तरह से आपको करेक्ट उत्तर इसमें याद रखना है। और यहाँ पर ये जो संधि दे रखी है, इस संधि का हम विच्छेद करेंगे। देखो, गमितो अस्मि त्वमसि नभि स्तता भगवते वारब्धे भारत कै वीरः संप्रत्यपि प्रतिष्ठे अहम। इसकी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये तीन शब्द और यहाँ दिए गए हैं, देखिएगा, तवाभिष्टकम, योगोपचितः और राष्ट्रभक्तये। तो इसमें सबका संधि विच्छेद हम कर देते हैं, ध्यान रखिए आप सभी, देखिएगा। गमितः प्लस अस्मि, त्वम प्लस असि, नृभिः प्लस तथा, भगवत प्लस एव आरब्धे, भारत प्लस एक वीरः, संप्रति प्लस अपि, प्रतिष्ठे प्लस अहम, तव प्लस अभिष्टम, योगः प्लस उपचित और राष्ट्र प्लस एक प्लस भक्त है। इस तरह से इनका सबका संधि विच्छेद होगा। ये जो हमें ऊपर हमारी क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये शब्द दिए हैं, इन शब्दों का संधि विच्छेद। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपकी जो बुक है ना, उस बुक में क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है उसमें ये सारी चीज़ें दी गई है, तो संधि विच्छेद आपको याद रखना है। और ये आपके सामने संधि विच्छेद है। ठीक है ना, ये सारा संधि विच्छेद। तो इस संधि विच्छेद को आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि संधि आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। और आपको एक बात मैं बता दूं, हमारा जो ये ऐप है ना, इस ऐप को आप अधिक से अधिक शेयर करिएगा। गूगल प्ले स्टोर पर आपको इसकी लिंक भी मिलेगी। ठीक है, और आपने डाउनलोड करा, इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी स्टूडेंट को। ठीक है ना, आप अधिक से अधिक शेयर करना 8th क्लास के स्टूडेंट के साथ में, ताकि उनका जो सिलेबस है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो और वो भी आपकी तरह आगे बढ़े। ठीक है ना, तो अधिक से अधिक शेयर करना मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को। धन्यवाद।